श्रद्धा व्यक्त करें। संवेदना के धनी, शब्द कर्मी, संस्कृति धर्मी, मंचासीन एवं सामने समासीन बौद्धिकों। सही यह है कि आज सीतामढ़ी में हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इनके मित्र और हमारे अग्रज ने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें नागार्जुन की जयंती मनानी थी। और मैं महाविद्यालय की जो बाधाएं हैं वो तो अलग है, हाँफते उठते किसी तरह आए। जब मैं सैदपुर पार कर रहा था ये कहते 30-35 मिनट, हम कभी नहीं 30-35 मिनट में हम बहुत तेज आएंगे तो 0 माइल आ सकते हैं। और इस बीच में भी 2-3 रेड लाइट है ना। खैर, अन्नू को आशीर्वाद पीएचडी उपाधि के लिए जिन रूपों में भी मिला वह फलित हुआ, और यह उसी श्रेणी में अब प्रतिष्ठित है जिसको हम प्राध्यापक कहते हैं। और पीएचडी करने का मूल लक्ष्य भी यही है। वैसे शोध एक ऐसा कार्य है जो अगर आपको क्षमता है, समय है, साधन है तो आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं और समाज और राष्ट्र दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है। संजय पंकज जी ने उन सभी दिशाओं को छूने का प्रयत्न किया है। इसी क्रम में 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हम सबको प्रेरित निश्चित ही शिवानी की रचनाएं करती हैं, वह है कि जिन 3-4 पूरी आधुनिक कथा साहित्य को उठा लीजिए, जिन 3-4 महिला कथाकारों ने नारी की अस्मिता की पहचान की बात की है, मगर कहीं भी भारतीयता को स्खलित नहीं होने दिया है, उसको अक्षुण्ण बनाए रखा है, उसमें अगर पहला नहीं तो प्रबल नाम अगर लिया जाएगा तो शिवानी उस दृष्टि से मुझको तो बहुत भाती है। राजी सेठ भी उसमें आती है। दूसरा, जिस पर इसने काम किया, उनके कथा साहित्य पर काम नहीं किया, कथेतर साहित्य पर काम किया। तो कथेतर साहित्य की जिन विधाओं की चर्चा, आत्मकथा हो, संस्मरण हो, रेखा चित्र हो, और जिस किसी भी रचनाकार ने इस दिशा में काम किया हो, हम गंभीरता से विमर्श करेंगे तो एक बात सब में कॉमन सामान्य दिखेंगी कि ये रचनाकार जीवन को नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखते हैं। जो जीवन को सकारात्मक दृष्टि से नहीं देखता है वो 71 विधाओं में काम नहीं कर सकता है। ये शिवानी की बड़ी उपलब्धि है। इस दृष्टि से भी अभी हम आप अपने चारों ओर केवल वही, मतलब किसी परिवार में अब चूल्हा चौकी साथ साथ नहीं है, किसी रिश्ते में मिठास नहीं है, सारे पवित्र संबंध प्रश्न बनकर नहीं अदालत में मगर समाज में और परिवार में तो खड़े ही हैं। इन दृष्टियों से उनका कथेतर साहित्य भी समाज की हिफाजत करने में अपना योग देता है, अगर हम में आप में समझने की समझ है। आज हम आप संसाधनों की दृष्टि से तो बहुत उन्नत होते जा रहे हैं, लेकिन सुकून की दृष्टि से हमारा आपका क्या हाल है? अगर हम में से कोई डायरी लिखते होंगे तो उसमें अपनी शल्य चिकित्सा करके आप देख सकते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। इस दृष्टि से भी
शिवानी का कथितर साहित्य, और यह सब उन्हें जहाँ जहाँ से मिला है। जैसे उनको विरासत में प्रकृति और शैक्षणिक संस्थान दोनों ऐसा मिला जिसने उनके व्यक्तित्व को उस तरह से निर्मित किया, और अपने आत्मकथाओं, अपने संस्मरण में, जैसे शांति निकेतन और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों एक दूसरे के पर्याय भी हैं, उनकी चर्चा जिस आत्मीयता से, जिस आस्था के साथ, जिस सकारात्मकता से उन्होंने की है, हमारे सर ने 100 से अधिक लोगों को या उसके आसपास लोगों को रिसर्च कराया है, और बात होती है तो कहते हैं सब निरर्थक है, कोई हाल चाल नहीं पूछता, है ना। ये संपूर्णता में नहीं सही है, तब भी यह सही है। चूंकि हम लोग शिक्षक हैं तो यह महसूस करते हैं। शिवानी ने अपने को भी धन्य किया है और शांति निकेतन जैसी संस्था को भी बुझने से बचाया है। हम अध्येता को, हम शोधार्थियों को इससे इस रूप में भी दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। और यह बार बार भारतीय संस्कृति या भारत के चिंतकों ने कहा है कि गुरु हमेशा शिष्य से पराजित होकर धन्य होता है। तो वो तो हमेशा आशीर्वचन की मुद्रा में होता है, और अंगूठा मांगने वाला गुरु कम है, क्योंकि शिष्य सब इतना प्रखर और प्रतापी हो गया है कि वो मांगने पर देगा भी नहीं। दिखा देगा। तो इसलिए भी अपने शिक्षकत्व को बचाने के लिए हम जो अधिकतम, लेकिन पात्रता नहीं है तो हम अधिकतम भी देंगे तो ग्रहण क्या होगा। तो अन्नू में निश्चित ही पात्रता रही होगी, तब उसने ऐसे विषय का चयन किया और अपने प्रयत्न से, अपने सीमित संसाधनों के बाद भी अपने लगन से, अपने निष्ठा से वो हासिल किया। या इसे भी तय करना है कि क्या इसमें हमको कुछ और हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आप शिक्षिका हो गई, अभी तक तो छात्रा थी। अगर ऐसा है तो शिवानी को और पढ़ने की जरूरत इसे भी है, और हम सबको भी ऐसी वैसी चीजें तो पढ़ते ही रहते हैं। इसका भी एक प्रचार तंत्र है जो मैंने, और आजकल तो ये जो आ गया है, हालांकि मैक्लुहान ने कहा था, जो इसका जनक है, उसने कहा था कि 50 वर्षों में ये दुनिया की आधी जनसंख्या के सोचने की ताकत को खत्म कर देगा। हम सब विचार करके देखिए कि 10 साल पहले हम सबको कितना फोन नंबर याद रहता था, आज घर के सब लोगों का फोन नंबर याद नहीं है। ये तो इसने 10 साल में करके दिखा दिया। तो उससे भी बचना है, मगर अक्षरों में, किताबों में जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, वो हमको उस दशा तक नहीं पहुंचाते हैं। वे हमारी स्मृतियों को समृद्ध भी करते हैं, हमको जीवंत भी बनाते हैं। और वही स्मृतियाँ, वही जीवंतता जो नई पीढ़ी है, जो नई पौध है, उसको भी पारंगत बना सकती है, प्रौढ़ कर सकती है। अन्नू को बहुत दिनों से ये मैंने इसका प्रयत्न जारी था, मगर वही सुयोग, यह भी दूसरे विषय पर काम कर सकती है। यह सुयोग है कि शिवानी जैसे व्यक्तित्व पर इसने काम किया, तो इस सुयोग के लिए भी और फिर से पुस्तक के रूप में सामान्य जनों तक भी इसकी कृति जाए और उस पर मनन चिंतन हो, उसकी जो सीमाएं हैं उसका रेखांकन हो, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसकी प्रशंसा हो। इस शुभकामना के साथ मुझको क्या कहना है। आपका आशीर्वाद ही है, तो आप क्या कहना है। हाँ।